इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सा तत्पुंगवे विभूनि स्वसुखमुपगति क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषी यद्भव प्रवाह। ये बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम गीता ज्ञान गंगा प्रवाह के 28वें श्लोक के उत्तरार्ध और 29वें श्लोक को भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित करेंगे। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आपने सुना, अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस दिव्य रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में उस स्थान पर खड़ा किया जहां से वह दोनों सेनाओं में स्थित प्रमुख योद्धाओं को देख सकता था। और वो योद्धा सब उसके स्वजन थे, सब उसके बंधु बांधव थे। अपने उन बंधु बांधवों को देखने के बाद अर्जुन के ऊपर क्या प्रभाव हुआ, इसको वर्णन करते हुए संजय कहते हैं, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्णं युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। हे भगवान श्री कृष्ण, जो युद्धस्सु हैं, युद्ध की इच्छा से युद्ध क्षेत्र में आए हुए हैं, ऐसे अपने स्वजनों को देखकर, बंधु बांधवों को देखकर सीदंति मम गात्राणि सीदंति शिथिली भवंती, मेरा जो गात्र है पीड़ा से युक्त हो गया है, कष्ट से युक्त हो गया है। और दूसरा क्या प्रभाव पड़ा, मुखम मे परशुष्यति, मुखम च परशुष्यति, जो मेरा मुख है वो सूख रहा है। बेपतुष शरीरे में, मेरा जो शरीर है वो कांप रहा है। भगवान रोम हर्षस्य जायते, और उस शरीर के अंदर भय और हर्ष से मिश्रित एक रोमांच है। इस प्रकार अर्जुन की स्थिति संजय ने वर्णन करी। प्रिय रसिकों, यहां संजय एक मानसिक रोगी की दशा का वर्णन कर रहे हैं। जैसे उस मानसिक रोगी की स्थिति होती है, उसी प्रकार आज अर्जुन की हो गई है। उसमें कारण क्या है? उसमें संभावना है स्वजन विश्लेष दुख की। मेरे बंधु बांधव मारे जाएंगे, यह उसके अंदर कृपयाविष्ट कर रहा है, उसको कायरता से युक्त कर रहा है, यह सोच करके। तो आपने पूर्व में सुना था, जब यह गीता प्रारंभ हुई थी, पहले ही प्रथम श्लोक में ही धृतराष्ट्र की मनोदशा भी थी, उसका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा था, वहां भी उन्होंने प्रयोग किया था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः। समवेता युत्सव जो श्लोकांश है उससे ही मिलता जुलता हुआ अर्जुन ने यहां प्रयोग किया है, युत्सुम समुपस्थितम। पर उन दोनों में कितना बड़ा अंतर है बंधुओं, आप ध्यान दें। एक समाज को तोड़ने वाली दृष्टि है, एक समाज को जोड़ने वाली दृष्टि है। एक दुष्ट है, एक परम भक्त है, एक कृष्ण से विमुख है, एक कृष्ण से कृष्णाश्रित है। वहां उन्होंने कहा मामका पांडवाश्चैव, वो जो वृद्ध धृतराष्ट्र है उसकी बुद्धि देखिए, उस सेना के अंदर उसे भेद दिखाई दे रहा है। वो दो के रूप में देख रहा है कि मेरे, उसको जो दुख तो उसको भी है,
पर उसको दुख क्या है कि मामका मर्ष्यन्ति, मेरे मारे जाएंगे। पांडव मारे जाए तो उसे कोई चिंता नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि वह उनको मारने की दुष्ट योजनाओं में पूर्व में भी बहुत बार शामिल हो चुका है। किंतु यहां अर्जुन दुख मिश्रित कायरता से युक्त है। उसको विश्लेष जो अनुभूति हो रही है दुख की, वो कब हो रही, क्यों हो रही है? स्वजनम युष्म समुपस्थितम, कारण क्या? स्वजनम, जो मेरे स्वजन है वो इस युद्ध में मारे जाएंगे। इसलिए इस घनघोर कष्ट में एक ध्यान देने की बात है कि उसके मुंह से कृष्ण नाम निकला, भगवान श्री कृष्ण का और कोई नाम नहीं लिया उसने। गीता में भगवान के और अर्जुन के बहुत सारे नामों का प्रयोग हुआ है, परंतु विशेष परिस्थितियों में दो नाम आपको गीता के अंदर मिलेंगे। अर्जुन का पार्थ नाम, जब जब भगवान श्री कृष्ण को प्रेम होता है भक्त पर, जब उनकी आनंद जब आता है तो वो अर्जुन को पार्थ कह करके बुलाती है, संबोधन देती हैं। इसी प्रकार गीता के अंदर 9 बार कृष्ण नाम आया। और दास का तो ऐसा भी सोचना है कि इस नवपुरी, जो नवद्वार वाली ये पुरी है, हमारा जो शरीर है इसमें 9 द्वार हैं, इन 9 द्वारों से युक्त उस पुरी के अंदर रहने वाले जीवात्मा का जो सबसे सर्वोत्कृष्ट आनंद देने वाला भगवान का यदि नाम है तो कृष्ण है। उसी कृष्ण का अपभ्रंश जसोदा लेती थी, कनुआ। कृष्ण सर्वोत्तम भगवान का प्रिय नाम है। यद्यपि श्रीमद् भागवत के अंदर गोवर्धन लीला में गोविंद भगवान को अपना नाम प्रिय है, पर भक्तों को जो प्रिय नाम है वो कृष्ण नाम है। अर्जुन ने यह कृष्ण नाम लिया। और गीता के फलश्रुति 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में भी उल्लेख आता है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीति मतिर मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मम मति ही, मेरी सन्मति भी वहां है जहां कृष्ण और अर्जुन है। श्री विजय विभूति और ध्रुवा माने सच्ची नीति, सच्ची योजनाएं बनती। इसलिए पार्थ से श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः कहने पर भी अर्जुन वहां हैं। अब ये मनोदशा में अपने छात्रों से यदि बात करूं, जो समाज के अंदर नए युवान हैं, जो इंटरव्यू आज के लिए जाते हैं अथवा अपने विषयों को प्रस्तुति के लिए जाते हैं, तो कंठ सूखता है, शरीर कांपता है? ये मनोदशाएं उनकी भी होती हैं। तो अर्जुन अपने विषय का महापंडित है। उस समय धरती पर उसके समान कोई धनुर्धर योद्धा भी नहीं है, उसकी भी ये स्थिति होती है। तो यदि हम 100% भी पढ़े हुए हैं अपने विषय के ऊपर, तभी हमारी ये मनोदशा होती ही है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को या प्रत्येक जो लर्नर है, सीखने वाला है, उसको अपना आध्यात्म पक्ष भी मजबूत करके रखना चाहिए। प्रकृति से हम जुड़ते हैं, नेचर से हम जुड़ते हैं, या मैं कहूं भक्ति की वाणी में यदि हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो उसके जुड़ने के कुछ तार हैं, कुछ सूत्र हैं, कुछ मंत्र हैं। उन मंत्रों का नित्य स्वाध्याय, जप इत्यादि पतंजलि भी कहते हैं, वो करते रहना चाहिए, जिससे ऐसे समयों में जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो हम उस समय श्री विजय विभूति ध्रुवा नीति और भगवान की सन्मति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए श्री कृष्णाय नमः, या अर्जुन सहित श्री कृष्णाय नमः, इस तरह का आनंद लेना चाहिए। मैं अपनी वाणी को आप सभी के साथ इन दोनों पुष्पों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए यहाँ विराम लेता हूँ। जय जय श्री राधे।